बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल के थ्रू ईमेल किस तरह करेंगे एक्सेल डेटा शीट में से ही। अगर कोई कस्टमर इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स पेरेंट्स इंफॉर्मेशन है, कोई एम्प्लॉय की सेल्स इंफॉर्मेशन है, कोई हायरिंग करनी है किसी एम्प्लॉयज की हमें, तो उनका डाटा रिकॉर्ड हमारे पास एक्सेल फाइल में अवेलेबल है। और उन ऑल को अगर हमें मैसेज ईमेल वगैरह करना है उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से जो जो इनको इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करनी है, तो ये काम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आसान तरीके से कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी एग्जांपल पहले देखें, फिर बल्क ईमेल भी आप कर सकते हैं। यानी अगर 1000 कस्टमर को भेजना है सिर्फ एक्सेल को यूज करते हुए, तो आप भेज सकते हैं। नो वीबीए रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहले मैं समझाऊंगा और फिर सारा सेंड का तरीका भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ कस्टमर्स या कुछ सेल्स या जो भी हमारे पास जो रिकॉर्ड्स होंगे उनका नाम वगैरह भी हो सकता है, वो सब हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है जी, कस्टमर ईमेल के साथ। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स है। अब मेरे पास यहाँ पर स्टार्टिंग बैच इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड है। जो स्टूडेंट्स वेटिंग पे थे, हमने फॉर्म फिल कर लिए थे कि भाई हमारे आने वाले इसमें जो है हम फ्री आईटी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, या ई कॉमर्स के या डिजिटल मार्केटिंग के। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म फिल करे थे वेटिंग पे। ऊपर हमारे पास कुछ कस्टमर है, स्टूडेंट्स हैं, उसको अब हमें इन्फॉर्म करना है। तो हमारे पास अलग अलग शीट्स के रिकॉर्ड भी हो सकते हैं कि भाई अभी फर्स्ट हम इन स्टूडेंट्स को जो है हायर करना है, कॉल करके हमें इन्फॉर्म करना है। तो हमने वो मैसेज यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख लिया, बैच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेटिंग स्टूडेंट्स। आपकी जो भी है आपकी सब्जेक्ट्स लाइंस होंगी वो आप यहाँ पे ऐड कर लें। सीसी ये मैंने अपना एड्रेस ईमेल यहाँ पर ऐड कर दिए कि इसकी थ्रो जो है सब्जेक्ट सीसी के उससे जाए। और नेक्स्ट फिर हमारे पास बॉडी टैग्स जो होगा, यानी क्या इन्फॉर्मेशन इनको भेजनी है। तो हमारे पास डियर सिर्फ नेम आ रहा है यहाँ पे, और फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है आई होप दिस फाइंड यू वेल, I wanted to provide you with the latest update on the upcoming। यहाँ पे देख लें फॉर्मूला वन में बैच फ्रॉम स्टूडेंट currently on the waiting list, where in the process of finalizing to detail the detail, and I anticipate sharing the confirm schedule with the next few days। तो ये इंफॉर्मेशन हमें ऑल ईमेल एड्रेस पे सेंड करनी है। अब मैंने ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं किया, सिंपल सा डाटा यहाँ रख लिया, सिंपल सी ईमेल नोटिफिकेशन आपको भेजनी है अब इन सारी एड्रेस के ऊपर। तो इसको किस तरह से हमें हैंडल करना है, पहले कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ वो समझ लें, ताकि आपको सेंड करने में कॉन्सेप्ट पता चल जाए क्या चीज़ क्यों की जा रही है, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। अब अगर हम राइट क्लिक करें, यहाँ पर लिंक ऑप्शन में चले जाएं, यहाँ पर हमारे पास ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है। तो कुछ टैग्स इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं। हम ये काम जो है फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिखता हूँ, अब यहाँ पे है रेबले, रेबले बाबा, तो यहाँ पे अच्छा मैं इसको एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट एक अंडरस्टैंड करने के लिए। ये आ गया। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर एड्रेस राइट क्लिक करा, लिंक ऑप्शन में मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस में जैसे ही मैं नाम टाइप करूंगा तो ये कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट देगा। अब ये इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो ये यहाँ पे डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस में ऐड होते हैं। तो इसके लिए हमें कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये इसमें ऐड हुआ हुआ है तो हमें भी इसको ऐड करना है। अब यहाँ पर हमें उसके बाद हमने सिर्फ नाम लिखा तो मेल्टो जो है खुद ही राइट हो गया। अब सब्जेक्ट्स के अंदर अगर हम कुछ यहाँ पर लिखते हैं, तो अब देखिए सब्जेक्ट जैसे ही हमने टाइप करा मेल्टो, मैंने यहाँ पे शार्क को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में सब्जेक्ट लिखना शुरू करा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क और फिर सब्जेक्ट बराबर है। अब सब्जेक्ट बराबर है क्या है, ये जो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए लिखना था, बैच इंफॉर्मेशन फॉर वेटिंग स्टूडेंट। अब आपका जो भी टेक्स्ट होगा मैसेज, वो ईमेल सब्जेक्ट आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट के बाद जो हमारे पास ये आ गया सब्जेक्ट डिटेल, वो यहाँ पर ऐड होगी। तो इसी तरह से कुछ वर्क जो होगा वो हमारा फॉर्मूले के अंदर भी करना है हमें कॉन्केटिनेशन के साथ, क्योंकि हमें सब्जेक्ट भी मिलाना है। फिर जिसकी तरफ से ईमेल है, अगर कोई हेड वगैरह डिपार्टमेंट का, तो वो उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बॉडी टैग्स और कुछ चीज़ें, इसको हम कॉन्केटिनेशन करेंगे और फिर जिस जीरो हमें सेंड करना है आउटलुक वगैरह के अंदर भी कुछ चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे।
तो ये जो बेसिक्स चीज़ें थी ये तो हमें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पर अब हम फॉर्मूले से ये टाइप करेंगे। अब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे हमें जिसको सेंड करना है। ठीक है जी, अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर इक्वल हाइपर लिंक। ठीक है जी, हाइपर लिंक में लिंक लोकेशन के अंदर सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे यहाँ पर और मेल्टो और फिर कॉलन और फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर आ जाएगा एंड परसेंट के साथ ईमेल एड्रेस जो सेल है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंडली नेम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंट करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर हमें लिखा हुआ चाहिए सेंड ईमेल और फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब ये आउटलुक से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हाइपर लिंक ईमेल एड्रेस का इसके साथ लिंक होता है, तो यहाँ पर ये खुद ब खुद इस तरह से टेक्स्ट में कलर और अंडरलाइन में आएगा, ईमेल जैसे लिंक टेक्स्ट होता है। तो इस पर क्लिक करना है हमें। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आउटलुक ओपन हो गया। यहाँ पे आउटलुक ओपन होगा। अब इसके एक न्यू ईमेल एड्रेस की एक विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पे, जिसमें आपको टू का सब्जेक्ट जो होगा वो मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपने ईमेल एड्रेस जिसको सिलेक्ट किया हुआ होगा। अब इसके साथ ही हमारे पास आ रहा है ऐड सब्जेक्ट और यहाँ पर अगर हमें सीसी जिसकी तरफ से कोई हेड वगैरह होगा उसका कोई ईमेल एड्रेस अगर ऐड करना है तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाए। तो अभी इसी को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे और आगे और कंटिन्यू करने के लिए इसी सेल पर आएंगे और F2 करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक अभी समझ में आ गया। इससे आगे और चीज़ों को समझें। अब सब्जेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर जो हमने ईमेल एड्रेस सेल कॉन्केटिनेट किया था इसी को आगे बढ़ाएंगे लिंक लोकेशन में और अगेन एंड परसेंटेज का साइन और उसके साथ आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा और फिर उसके साथ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के साथ आ जाएगा अब सब्जेक्ट। ठीक है जी, और सब्जेक्ट टाइप करने के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा इक्वल का साइन और फिर इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के साथ अगेन एंड परसेंट और एंड परसेंट के साथ जो सब्जेक्ट सेल होगा वो सिलेक्ट। अब यानी शुरू में ईमेल में इसलिए इस चीज़ें समझाई थी ताकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे एंटर कर रहा होता तो आप क्या चीज़ किस लिए हो रही है समझ में नहीं आती। अभी इसमें सब्जेक्ट ऐड हो गया, ईमेल एड्रेस जिसको भेज रहे हैं वो आ जाएगा और फिर उसके बाद अभी सब्जेक्ट सीसी भी ऐड करेंगे हम इसके अंदर। एंड परसेंट के बाद आपको जो सब्जेक्ट सेल जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर एंड परसेंट के बाद वो सेल क्लिक करना है और इसे ड्रैग करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑल ईमेल एड्रेस के लिए होगा। तो यहाँ पर हमें इसको F4 यूज करना है। ठीक है जी, F4 यूज करना है लाजमी और फिर यहाँ पर बाकी चीजें कुछ नहीं होंगी, सिंपल इसी तरह से यहाँ पर कॉमा होगा और सेंड ईमेल एड्रेस। अभी स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं हम। यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ मैं और इंटर करने के साथ हम क्लिक करके आउटलुक पे देख लेते हैं क्या एंट्री ऐड हो रही है इसकी सब्जेक्ट की या नहीं। फिर सब्जेक्ट ऐड हो गया, ईमेल एड्रेस जिसको भेजना वो ऐड हो गया, तो फिर हम सीसी वाली ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे। इस पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं हम। देखिए जैसे ही हमने क्लिक करा जिसको ईमेल कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पे और सब्जेक्ट भी ऐड हो गया यहाँ पर बैच इंफॉर्मेशन फॉर वेटिंग स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम इसी में एडिट करेंगे, यहाँ पे F2 कर लेते हैं। अब इस सीसी के लिए भी यहाँ लिंक लोकेशन में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे एंड परसेंट साइन और फिर इन्वर्टेड कॉमा अगेन एंड परसेंट साइन और यहाँ पर आ जाएगा सीसी और सीसी के साथ आ जाएगा यहाँ पर इक्वल का साइन बराबर है और फिर यहाँ पर आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा और अगेन एंड परसेंट और इस दफ़ा सीसी टैक्स हमारा जो होगा वो ये ईमेल एड्रेस है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे भी हम कर देंगे F4। बस यहाँ तक ये करने के बाद ऐसे ही रहेगा, बाकी कॉमा सेंड ईमेल और इंटर। अब क्लिक करके चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, क्लियर 2 हो गया और फिर यहाँ पे सीसी ऐड हो गया, वही जो बॉस के हेड की इधर से ईमेल एड्रेस होगा उसके साथ जो है यहाँ पर हमारे पास बैच इन्फॉर्मेशन फॉर वेटिंग स्टूडेंट। अब मेन आ जाता है बॉडी टैक्स। इसके लिए अब जो हम करना है स्टेप आगे देखें। अब F2 बॉडी टैक्स के लिए हमें क्या करना है, अगेन यहाँ पर हम आएंगे और यहीं पे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे एंड परसेंट फिर इन्वर्टेड कॉमा अगेन एंड परसेंट और यहाँ पर हम लगा देंगे बॉडी और बॉडी टैक्स बॉडी के साथ यहाँ पर बराबर है
इन्वर्टेड कॉमा, फिर अगेन n%, और इस दफ़ा जो सब्जेक्ट सेल होगा वो सिलेक्ट करना है हमें। ठीक है जी, अब सब्जेक्ट कह रहा हूँ मैं, जो बॉडी टैक्स होगा वो सिलेक्ट करना है, लेकिन बॉडी टैक्स हमारा एक सेल में नहीं है, 2 सेल में है, और इसको कंबाइन हमें एक ही सेल में लाना है, तो हमें ये वाला सेल सिलेक्ट करना है। इसको अभी मैं इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, अभी यहाँ पर हमारे पास ये सेल एड्रेस आ गया B3, और इसे भी हमें क्या करना होगा, F4 फिक्स। ठीक है जी, F4 करना है, बाकी इस तरह से ये चीज़ें ऐसी रहेंगी। अभी इंटर कर लेते हैं। अभी क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक सेल में ये डियर रिसिप्ट नेम है, यही आएगा, इसको हम क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, जैसे हमने क्लिक करा तो B3 का जो हमारा बॉडी टेक्स्ट था वो आ गया, लेकिन इसके साथ हमें कंबाइन पूरी डिटेल सेंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। फॉर्मूला हमारा ये हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगेगा ऑल, और अब हम इसको यहाँ से जो है कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को, शिफ्ट दबा के एंड और कंट्रोल सी, पहले डबल क्लिक एडिट, फिर शिफ्ट दबा के एंड सिलेक्ट और कंट्रोल सी कॉपी। और अब यहाँ पर हम आएंगे और इधर मैं स्पेस देके कंट्रोल वी कर रहा हूँ, पेस्ट। ये वाली लाइन को हम हटा देंगे, लेकिन अभी ये एक लाइन में पूरा टेक्स्ट कंटिन्यू हो रहा है। अभी हम इसको किस तरह से देखेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ से मैंने शॉर्ट थोड़ा सा टेक्स्ट किया है, और शॉर्ट टेक्स्ट करने के बाद अब इसका रिजल्ट किस तरह से हमारे सामने आ रहा है, पहले हम सेंड ईमेल पे जाके क्लिक करते हैं। ये पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप मैंने कंप्लीट समझा दिया। आप सेंड ईमेल क्लिक करके देखते हैं रिजल्ट किस तरह से आ रहा है और सेंड किस तरह करना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि कंटिन्यू एक लाइन में हमारा पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये डियर रिसिप्ट नेम, और फिर यहाँ पे कॉमा के बाद हमें ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए। बाकी चीज़ें सही है, टू, और यहाँ पे हेड की तरफ से जो ईमेल होगी वो, और फिर यहाँ पे हमारे पास बॉडी टैक्स सब्जेक्ट आ गया, सॉरी सब्जेक्ट के बाद ये हमारा बॉडी टैक्स आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, जो मुझे यहाँ से ब्रेक करना है इसको, इसे हम चेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ, और रिसिप्ट नेम की जगह अब ये जिसका भी होगा, सेल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर आपका सेल्स पर्सन है या एम्प्लॉई है, तो आप उसको फिर यहाँ पर डियर, अब मेरा जैसे बैच स्टार्ट हो रहा है तो मैं कैंडिडेट कह सकता हूँ इन्हें। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे इनको नाम दे रहा हूँ डियर कैंडिडेट, और फिर कॉमा के बाद ये मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ पर दबाऊंगा शिफ्ट 5 बटन, ऊपर सिंबल वाला परसेंटेज साइन ऐड हो जाएगा, फिर उसके साथ 0, और फिर उसके साथ आ जाएगा ए। ये काम करेंगे, ये काम करने के बाद ये लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी, और अगर आपको ज़्यादा ब्रेक चाहिए तो आप इसी को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। पहले सिंगल में देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से ब्रेक कंटिन्यू हो गया हमारा, और अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे इसको करना है ब्रेक, तो फिर आप इसी को कॉपी कर लें, %O और A, और कंट्रोल सी के बाद एक और दफ़ा इसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, पेस्ट, और अब मैं यहाँ पे सेंड ईमेल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखें, डियर कैंडिडेट, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द डिटेल एंड आई एंटिसिपेट शेयरिंग द कंफर्म शेड्यूल विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो जिनको भी जो भी ईमेल मैसेज होगा वो आप इस तरह से ऑल डाटा के ऊपर सेंड कर सकते हैं, इस तरह से जो भी लिस्ट होगी आपकी। और प्लस पॉइंट इसका ये होगा, ये बुल्क ईमेल सिस्टम नेक्स्ट टाइम के लिए भी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अब आपको समझ गए होंगे, इतना तो अंडरस्टैंड होना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ बॉडी टैग्स आप चेंज करेंगे, और सारे सेंड ईमेल पे क्लिक करके आप सबको जो जो आपकी डिटेल होगी अपने ईमेल एड्रेस से थ्रू आपके बॉस का हेड का एड्रेस और फिर सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर जैसे ये बैच सब्जेक्ट था और ये मैसेज था, तो सिर्फ नेक्स्ट वाले टाइम जब आपको नई अपडेट देनी होगी तो यहाँ सब्जेक्ट उस अपडेट का टाइप करेंगे, और फिर यहाँ पे जो आपको अपडेट चाहिए होगी, देनी होगी इन्फॉर्मेशन, वो बॉडी में लिखेंगे, और फिर सबको सेंड ईमेल क्लिक करके आप एक एक करके भी सेंड कर सकते हैं। और जिनको आपको भेजना होगा वो, और जिनको नहीं भेजना होगा वो भी आप सिर्फ, यानी एक दफ़ा का ये सिस्टम बनेगा सारा सॉफ्टवेयर की तरह से। नेक्स्ट टाइम के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे जब भी ईमेल करनी है, सब्जेक्ट चेंज, बॉडी टेक्स्ट चेंज और ऑल पे सेंड कर दिया आपने, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सबको सेंड हो जाएगी। और इसी को हमने यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला स्टेप से समझाया था, अगर वीडियो कंप्लीट देखिए पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसी को हम करेंगे ड्रैग, तो ये ऑल के ऊपर हमारे पास अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका जो भी रिकॉर्ड होगा जितना भी, उन सब के ऊपर फिर आप ये इजीली सारे ईमेल एड्रेस के ऊपर अपना जो भी न्यू अपडेट
कंपनी की तरफ से या कोई उनको इन्फॉर्मेशन ड्यू डेट पेंडिंग वगैरह के हवाले से आपको मैसेज सेंड करना है, किसी भी किस्म के डाटा के ऊपर एप्लीकेबल है, ये सारा सिस्टम आप बना सकते हैं।